तो नमस्कार, मैं महेश मानव दिल्ली से भारतीय मतदाता जागरूकता महासंघ एवं राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक न्याय मोर्चा। मित्रों, आज हम एक विशेष रहस्य का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से अगर आप गंभीरता से ध्यान देंगे तो ये सभी की खुशहाली के लिए इस रहस्य का समझना अत्यंत आवश्यक है, जो हजारों साल के उदाहरण हैं और उसमें जो रहस्य खरा उतरता है और इसमें लगातार परिवर्तन आते रहे हैं। और वह रहस्य है कि दुष्टों को दुरुस्त करने के लिए सज्जनों को संगठित होना ही पड़ेगा। अगर सज्जन जो अपने को मानते हैं वो संगठित नहीं है तो वो महादुष्ट हैं। उदाहरण के लिए, अंधकार तभी होता है जब हम प्रकाश नहीं करते हैं। अशिक्षित तभी रहता है जब हम शिक्षित नहीं होते हैं। यानी हमारी भूल से ही ये सब समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए जो लोग दूसरों पर आरोप लगाने वाले हैं वो स्वयं अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं। और ये उदाहरण है कि आपको अधिकांश लोग दूसरों की निंदा, दुष्टों की निंदा, भ्रष्टाचार की निंदा, अत्याचार की निंदा और बुराई करने में लगे रहेंगे। लेकिन ये होते क्यों हैं? इन पर वह कभी भी गंभीर चिंतन मंथन नहीं करते हैं। आप उदाहरण लीजिए कहीं से भी, किसी भी क्षेत्र से, चाहे किसी गांव से, मोहल्ले से, वार्ड से, नगर से, कहीं से ले लीजिए उदाहरण आप, जिले से, प्रदेश से, देश से। जरा भी आप चिंतन करेंगे और चिंतन करना ही पड़ेगा, नहीं तो दोषी स्वयं ही आप अपनी समस्याओं के और आप अपनी भावी संतानों की मुसीबतों के आप ही जिम्मेवार होंगे। जैसे हमारे पूर्वजों ने तमाम गलतियां की हैं और अत्याचार अन्याय सहते रहे हैं, आपस में लड़ते रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहे हैं और लुटेरे ऊपर लूट करके सबको गुलाम और सबको मजदूर और सबको मजदूर बनाए रहे हैं और बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसलिए मित्रों, ये समझ जाइए कि आपको अगर रोटी रूखी सूखी मिलने लगी है थोड़ी सी, तो अहंकार घमंड मत करिए। आप लुट रहे हैं, निश्चित लुट रहे हैं। हम हमेशा बताते हैं कि देश में 40 और 50 हज़ार रुपये महीने की आमदनी वाला 100 में एक व्यक्ति है, वो भी आधा टैक्स देता है जो भी कमाता है, और उसी को लूट करके टैक्स लाखों करोड़ों में इकट्ठा होता है और उसी को लूट करके कुछ ही लोग, लिमिटेड लोग, जो 10-20 लाख में एक आदमी है, वो सबको मुर्गा बनाए हुए है, सबको बेवकूफ़ बनाए हुए है। क्यों? कि ये जो गरीब आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, और जो लूट रहा है उसके मालाएं डाल रहे हैं और जिंदाबाद बोल रहे हैं और लुटवाने में शामिल है, उसकी तरफ वो निगाहें फैलाए हुए हैं कि ये हमको कुछ देगा। जब आपको 1000 रुपये मिलना चाहिए तब 1 पैसा आपको मिल जाता है और लुट जाते हैं आपके 1000 में 500 रुपये और कहते हैं हमको कुछ मिल गया है। जब आप खुद यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको कौन लूट रहा है, कैसे लूट रहा है, और जो लूट रहा है वो बड़े पैमाने पर षड्यंत्र रच रहा है, उस षड्यंत्र को समझिए। उसमें कुछ लुटेरे हैं देश के, जो 1 लाख में एक बड़ा लुटेरा है और उससे भी बड़ा सुपर लुटेरा कह देते हैं जिसको, वो 1 करोड़ में एक ही लुटेरा है। अब आप कहते हैं हम बड़े विद्वान हैं, बहुत समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, डिग्रियों वाले हैं, सज्जन हैं। आप इनमें से कुछ भी नहीं हैं, इसके विपरीत हैं। अगर आप गहराई से चिंतन करें, आप जो सज्जन मानते हो और संगठित नहीं हो और रोज यातनाएं आपके पूर्वज लोग पीढ़ियों तक झेलते रहे और आप भी आज झेल रहे हो और अपनी औलाद को भी झेलने के लिए आप मजबूर कर रहे हो। दोषी केवल आप ही हो। स्वयं समीक्षा करिए
कि जो व्यक्ति वोट की ताकत समझता है, प्रजातंत्र में, जनतंत्र में वोट से बड़ी कोई ताकत नहीं है और वोट से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जो चाहे वह हासिल कर सकते हैं, अपना शोषण बचा सकते हैं और अत्याचार, अन्याय, मजबूरी से मुक्त हो सकते हैं, लाचारी से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए चिंतन मंथन करिए, अपने साथी, अपने बराबर के, थोड़ा बहुत आगे 19-20 उन मित्रों से आपस में मित्रता बनाइए, तभी आप सज्जन हैं, अन्यथा आप सज्जन हैं ही नहीं। इसी का परिणाम भुगत रहे हैं। डेमोक्रेसी में, जनतंत्र लाने में लाखों शहीद हो गए और आप अपनी खुशहाली के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं, संगठित नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने कहा था कि गांव, वार्ड, मोहल्ला, नगर, आप अपनी जिस मोहल्ले, वार्ड, कॉलोनी में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वहाँ कितने गुंडे होते हैं? जरा बताएं, कितने गुंडे होते हैं? तो गुंडे बहुत कम होते हैं, लुटेरे बड़े कम होते हैं, लेकिन लुटने वाले बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। यानी ये कहिए कि 99% लुटने वाले होते हैं, वो आपस में ही लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, अपनी एनर्जी बर्बाद करते रहते हैं। तो इसलिए उनकी एनर्जी का दुरुपयोग होता है और जो सबको लूट रहा है उधर उनका ध्यान ही नहीं है। तो वो न तो पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां लेके भी अनपढ़ हैं, और माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च किए खून पसीने की कमाई से और उनको लाखों रुपए पढ़ने में दिए और उन्होंने 15, 18, 20 साल शिक्षा में लगाए। किस बात की शिक्षा और किस बात की समझदारी? जो प्रजातंत्र में अपनी ताकत नहीं समझ पा रहे हैं, यही सबसे बड़ी भूल। इसको संभालिए, समझिए और इस भूल को दूर करिए, अन्यथा कोई भी रास्ता नहीं है कि आप अपनी मुसीबतों का निपटारा कर सकें। इसलिए अपनी जिम्मेदारी महसूस करिए और ये गहराई से समझिए कि विदेशों से जो कर्जा लिया जाता है आपके दिखाने के लिए, विकास के लिए, कौन लेता है? जो केंद्रीय सरकारें, प्रदेश सरकारें विदेशों से लाखों करोड़ कर्जा लेती हैं और वो कर्जे से डेवलपमेंट दिखाती हैं और डेवलपमेंट करती हैं, हाईवे बना रही हैं, बुलेट ट्रेन बना रही हैं और तमाम सारी व्यवस्थाएं कर रही हैं। इनमें 25 और 30% कमीशन कुछ ही लोग ले जाते हैं और वो हजारों करोड़ कमीशन देश के 1500 लोग ही ले जाते हैं। बाकी छोटा कमीशन तो 10, 20, 50 लाख तो बहुत कम जो है कमीशन, वो सैकड़ों को मिल जाता है, उससे उनका काम ही नहीं चल पाता है। वो तो मजबूर हैं, मजदूर हैं और उसको लेने के लिए लाचार हैं। अगर वो भी नहीं लेंगे तो वो दुखी हो जाएंगे। जो मिल रहा है ले लेते हैं, लेकिन जो बड़े हजारों करोड़ के लुटेरे, कमीशन खोर, ये हैं जो देश को तबाह किए हुए हैं और उन्हीं से जो संपत्तियां बना के लोगों की ज़रूरत की चीज़ें, शिक्षा, इलाज, मकान 10, 20, 50 लाख के कर दिए हैं, जिससे साधारण व्यक्ति को हासिल नहीं हो सकता है। और उसी से वो हवाई जहाज खरीद रहे हैं आपके पैसे से। और जो विदेशी कर्जा हो रहा है देश पर, 2 लाख करोड़ कर्जा, 200 लाख करोड़, आबादी आपकी 140 लाख करोड़ है और कर्जा 200 लाख करोड़ है। यानी एक व्यक्ति पर लगभग आप समझिए कि 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए जो भी आप निकालें, वो कर्जा है। जो व्यक्ति, बच्चा पैदा होता है और वो कर्जे में डूबा रहता है और वो कर्जा का ब्याज, अभी तो असल हम अदा नहीं कर पा रहे हैं, वो ब्याज है जो वो महंगाई के रूप में बढ़ा करके, महंगाई वो हम सबसे वसूल किया जा रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है। हम उसका ब्याज ही देने में महंगाई से तमाम समस्याएं झेल रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि हम अपने घर की ज़रूरत की चीज़ें पूरी नहीं कर पाते हैं 100 में 99% लोग, और अपने को समझदार मानते हैं, अपने को धर्मात्मा मानते हैं, अपने को साधु मानते हैं, अपने को सज्जन मानते हैं। वो न तो शिक्षित हैं, न समझदार हैं, न धार्मिक हैं और न वो ज्ञानी हैं। वो केवल ढोंग है, लाचार हैं
और अज्ञान हैं, अहंकार में डूबे हुए हैं, गंभीर चिंतन नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसा चिंतन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप ऐसे ही समस्याओं से ग्रसित हमेशा बने रहेंगे। और ये समस्याओं का समाधान भी है कि आप देश में जो हो रहा है उसको समझिए। और जो राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, मतदाता जागरूकता महासंघ एवं राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक न्याय मोर्चा, इनके कार्यक्रमों में शामिल होइए। निःशुल्क प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। निःशुल्क प्रशिक्षण में आपको सारी स्थितियां बताई जा रही हैं। अभी हमारे 1000 में 999 जो अपने को समाज सेवी कहते हैं, उनको यही पता नहीं कि देश पे कर्जा कितना है और ये कर्जा कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, और ये कर्जे का जो उपयोग है, दुरुपयोग है, कहाँ कहाँ हो रहा है। और एक भी समाज सेवी को इसका पता नहीं है, जो अपने को समाज सेवी मानते हैं और समाज सेवा की बात करते हैं और समाज अपनी अपनी जात की सभाओं के मठाधीश बने हुए हैं। और जो हमारे जातियों के जो लीडर लोग हैं, जो विशेष रूप से पिछड़ी जातियों के और एससी और एसटी के जो लीडर हैं, और वो लीडर पहले तो कोई लीडर है ही नहीं, क्योंकि केंद्र में उसका कोई वर्चस्व नहीं है। केंद्रीय सत्ता में जब तक उसका वर्चस्व नहीं होगा, केंद्र सरकार पर उसका वर्चस्व नहीं होगा, तब तक कोई लीडर है ही नहीं। तो इसलिए जो अपने को ओबीसी एससी एसटी वाले लीडर समझते हैं, वो लीडर नहीं हैं, लाचार हैं, मजदूर हैं, मजबूर हैं। उनको कुछ टुकड़े मिल जाते हैं जो पूंजीवादी व्यवस्था में लूट करने वाले उद्योगपति, व्यापारी, नेता, कुछ अधिकारी, उसमें कुछ ही लोग लिमिटेड हैं। वो जो हजारों में एक आध है मुश्किल से अधिकारी, और लाखों में एक आध बड़ा नेता है जो लूट कर रहा है। और उनके सामने छोटे मोटे अपने को नेता मानने वाले, उनके पीछे लाचारी, मजबूरी में अपने कुछ व्यक्तिगत फायदे के लिए और अपने टीम के कुछ 100 200 500 लोगों को टुकड़े, छोटा मोटा लालच देने के लिए उनके पीछे लगे रहते हैं। और जो बाकी जनता है, बहुसंख्यक जनता है, वो आपस में लड़ने में लगी रहती है। उससे कहिए कि आप 3 महीने में 1 दिन दीजिए समझने के लिए देश की स्थिति। मीटिंग में आइए और जागरूक होइए, ढांचा समझिए देश का, और आप उस 3 महीने में 1 दिन में कुछ समझ पाएंगे कि देश का ढांचा क्या है। तो जब आप समझेंगे तभी समस्याओं का निराकरण निकाल पाएंगे। इसलिए बंधुओं, मित्रों, कि आप अपने जीवन को स्वयं नरक बनाए हुए हैं और आप अपने जैसे लोगों से बैठ के कभी भी चिंतन मंथन नहीं करते हैं। पूरे देश में अब इतने साधन हैं, इतना आसानी से आप अपनी बात को, अपने विचार को, अपनी राय को, अपने सुझाव को जो अच्छे हैं उनको आप देश भर में भेज सकते हैं। देश आपके साथ चलेगा, आपके अनुसार काम करेगा और जुड़ेगा और संगठित होगा। वही हम सब लोगों का प्रयास है। आप लोगों से कोई कुछ भी लिया नहीं जा रहा है, आप लोगों को सब दिए जाने का प्रोग्राम है। जो भी आपकी समस्याएं हैं, आप संगठित होइए। स्थानीय स्तर पर शासन प्रशासन को मजबूर होना पड़ेगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। आज भी देश में देखा जा सकता है, किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी भी अत्याचार अन्याय के खिलाफ अगर आप 100 200 500 लोग पहुंचते हो तो निश्चित रूप से वहाँ का पुलिस का अधिकारी है, वो आपकी बात को सुनेगा, मानेगा, मानना ही पड़ेगा। इसलिए जब हजारों की संख्या में लोग रहते हैं वहाँ, तो सैकड़ों की संख्या में किसी भी जब समस्या जो पैदा करते हैं लोग, दुष्ट लोग अत्याचार अन्याय करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनके खिलाफ कुछ ही लोग 10-5% ही जब इकट्ठे होके संबंधित अधिकारी के पास जाते हैं तो निश्चित ही उसका समाधान निकलता है। इसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई भी अधिकारी हो, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो अत्याचार अन्याय कर सके, और तभी इस देश में प्रजातंत्र जीवित है। और आप रोज उदाहरण देख रहे हैं कि जहाँ अन्याय के खिलाफ हम सब लोग आवाज़ उठाते हैं, देश के अच्छे लोग, वहाँ सरकारों को झुकना ही पड़ता है। जो भी देख लीजिए आप। और आगे और ज़्यादा न्याय व्यवस्था लागू करने के लिए सज्जनों को संगठित होना ही पड़ेगा। और निश्चित रूप से
लोग जाग रहे हैं और जागने के साथ साथ संगठित भी हो रहे हैं। और वो समय आने वाला है कि आप अपने अधिकारों की, अपनी मेहनत की और अपनी जो खुशहाली की जो भी आपकी योजना है उसको आप साकार बना के रहेंगे। और निश्चित रूप से इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग और नरक है, इसी जीवन में स्वर्ग और नरक है और यहीं पर स्वर्ग नरक है और कहीं नहीं है। इसलिए जैसे उदाहरण के लिए अभी आप पानी में डूबोगे तो अभी मरोगे कि अब भविष्य में मरोगे? अभी आप हाथ पे आग रखोगे तो अभी जलोगे कि अगले जन्म में जलोगे? अभी आप छत से कूदोगे 10-20 मंजिल से तो अभी मरोगे कि अगले जन्म में मरोगे? ये चीज़ें तमाम सारी अभी पढ़ोगे तो अभी शिक्षित होगे कि अभी के अगले जन्म में शिक्षित होगे। इसलिए आप किसी को कष्ट दोगे तो तुरंत आपको अंदर से कष्ट होगा। कुछ दुष्ट भी होते हैं जो कष्ट देने में मजा लेते हैं, उनको आनंद आता है कष्ट देने में ही। ऐसे भी कुदरत ने पैदा किए दुष्टों को कि जो दूसरों को लूटने को, लाचार और मजबूर और मजदूर बनाने को अपना गौरव समझते हैं, अपने अहंकार में डूब के ऐसा करते हैं वो, लेकिन उनको भी मौकी खानी पड़ती है और वो भी ठीक हो जाते हैं। जब सज्जन संगठित होते हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। इसलिए साथियों, अपने अपने क्षेत्र में आप संगठित होइए और लगातार हमारे लोगों से, संगठन के लोगों से संपर्क बनाए रखिए और निश्चित रूप से आप जल्दी से जल्दी अपने जो है खुशहाली का वातावरण बनाएंगे और सभी की खुशहाली का, अपने परिवार, मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी, गांव, मोहल्ला और समाज, देश और आगे आने वाली जनरेशन को आप खुशहाल बना सकेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो समय आ रहा है और आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए। कौन सुधरेगा, कब सुधरेगा? पहले खुद सुधरिए। जब खुद सुधरोगे तो दूसरा भी सुधरेगा, जो नहीं सुधरेगा तो वो अपने आप सुधर जाएगा। जब सुधरे हुओं की ताकत देखेगा तो वो दुष्ट भी सुधर जाएगा, सुधरना ही पड़ेगा। इसलिए मित्रों, बहुत कुछ कार्यक्रम तेजी से चलाए जा रहे हैं, उसमें लगातार जुड़े रहिए, लगातार संपर्क रखिए और अपना जो भी सुझाव, महत्वपूर्ण विचार हैं उनको आप भेजते रहिए और सभी लोगों को आगे जोड़ते रहिए। एक एक व्यक्ति 10-10 को जोड़ता रहेगा, सज्जनों को, और एक 24 घंटे में आधा घंटा, 1 घंटा पर्याप्त है। और सप्ताह में 2-3 घंटे अगर आप इस कार्यक्रम में लगे रहेंगे, चर्चा विचार विमर्श में, तो इतने सरल साधन हैं कि आप व्हाट्सएप से, फेसबुक से आप बड़ी आसानी से आप अपनी बात को लगातार फैलाते रहेंगे, जन जन तक फैलाते रहेंगे, तभी आप सज्जन हैं। और अन्यथा आप सज्जन नहीं हैं, तभी आप धार्मिक हैं। इसलिए पहले हमें अपना सुधार करना, हमें अपनी ड्यूटी पूरी करना है और तब हम दूसरे से कह सकते हैं। जैसे जो हम कई बार इसको उसमें आपके उदाहरण में प्रस्तुत करते हैं, कोड करते हैं कि जो धर्म की बात करता है वो तुलसी से, अगर तुलसी की मानता है, हिंदू है, तो वो कहता है परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा नहीं। जो आपने सुना होगा विशेष रूप से, तो पर पीड़ा के समान कोई दूसरा अधर्म नहीं है। तो इसलिए इस कार्यक्रम को आप विशेष रूप से चलाने के लिए अभियान में शामिल होइए और आप लगातार संपर्क रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नंबर है 9711539237। महेश मानव, ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है ओबीसी वालों के लिए, SC ST वालों के लिए भी आंदोलन चलाए जा रहे हैं। कई संगठन हैं इस तरह के काम में लगे हुए हैं, सारे इकट्ठे होके एक देश को नया रूप देने वाले हैं। तो इसलिए जो भी संगठन अच्छे काम कर रहे हैं उन सबको जोड़ा जा रहा है, अच्छे लोगों को जोड़ा जा रहा है और सज्जनों को जोड़ा जा रहा है। समय आ गया है और सज्जन जुड़ते चले जा रहे हैं और निश्चित रूप से सभी समस्याओं का समाधान होने जा रहा है और लगातार डेली हो रहा है। जहाँ लोग मिलकर अच्छा काम करते हैं और वो अत्याचार अन्याय के खिलाफ संगठित होते हैं तो प्रतिदिन बहुत कुछ लाभ मिल रहा है और मिलता रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।